बहुत सालों की गार्डनिंग एक्सपीरियंस से पता चला है कि हर एक पौधा की जिंदा रहने का एक फिक्स टाइम स्पैन होता है। जैसे साइकस गुड़हल ड्रेसिना 15-20 साल चल जाएगी, लेकिन विंका ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 साल। जैसे कि बरगद और पीपल 100-200 साल जिंदा रहते हैं। मेरी पुरानी ब्लीडिंग हार्ट करीबन 6 साल तो है ही, लेकिन ये जो है 2 साल पुरानी है। पहली बात बता दूं कि ब्लीडिंग हार्ट की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट देखिए तो वहां पर सब अलग अलग वीडियोस है, आपको डिमांड अनुसार मिल जाएंगे। मेरे गार्डन पे ब्लीडिंग हार्ट की 15 पॉट्स हैं। सभी पौधे अच्छी तरह से चल रहे हैं। आज तो नहीं, पर मुझे अगर टाइम मिले तो मैं सब पॉट्स को एक जगह रख के आप लोगों को दिखाऊंगी। स्टेम कटिंग से ये पौधा बन जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। पर ये कटिंग्स कब लगाना है ये जान लीजिए। पिछले साल जब फूल खिलना खत्म हो चुका था तो मैंने कटिंग्स लगा दिए। वो थी नवंबर या दिसंबर। पर एक बात बताओ, जैसे कि मेरे बहुत सारे पॉट्स हैं तो फूल खिलना खत्म, मैं कटिंग्स बना लेती हूँ और दूसरे तीसरे पॉट्स में फूल खिलते रहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे वेदर कंडीशन दूसरे सिटी के मुकाबले बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ मॉनसून शुरू हो चुका है। दिन में अभी 2-3 घंटा बारिश हो रहा है। अब मेरी बहुत सारे कटिंग्स पे फूल भी आ चुके हैं। लेकिन आपका वेदर अगर ड्राई हो तो फूल इतनी जल्दी नहीं खिलेंगे। आपके स्टेम्स अगर ग्रीन है या फिर नहीं भी है तो कोई परेशानी नहीं। ब्लीडिंग हार्ट स्टेम्स कभी भी मरते नहीं हैं। स्टेम्स पे पत्ते बराबर निकल आएंगे, आप यकीन मानिए। बस थोड़ी सब्र की ज़रूरत है। अभी तो सीजन है ब्लीडिंग हार्ट की, ज़रूर फूल खिलेंगे। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे अपने पौधे की पिक्चर डाल के अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर पिक्चर भेज के उन्होंने अपनी हल ढूंढ लिए। हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों की आंधी आई। देखिए, मैंने काफ़ी दिक्कत से शूटिंग की है। रात 10 बजे का अंधेरा लग रहा है, लेकिन अभी सवेरे 10 बज रहा है। इस महीने की 16 तारीख पहली आंधी आई थी और ये दूसरी। ब्लीडिंग हार्ट पौधे को बारिश पसंद है, गर्माइश भी पसंद है। इनको ह्यूमिड वार्म वेदर चाहिए। इनको ज़्यादा धूप में ना रखिए, बिल्कुल छाँव में भी नहीं। हमारे यहाँ कैसे बारिश हो रही है देखिए। जिन शहरों में बहुत गर्मी है, जैसे कि मैं देख रही हूँ, कई लोग ग्रीन नेट लगा रहे हैं सनलाइट और हाई टेम्परेचर की वजह से। तो उन शहरों में आप बिल्कुल सनलाइट पे ना रखिए और शायद 3 बार पानी देना पड़ता है। जिन शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है टेम्परेचर, वहां आप पौधे को हाफ डे सन दीजिए। मॉडरेट वाटरिंग कीजिए। सॉइल मॉइस्ट रखिए, ड्राई मत होने दीजिए। रूट रॉट इशू बिल्कुल नहीं है। पौधे की सॉइल आप कोई भी लीजिए, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रिवर सैंड। आप चाहे तो सिर्फ अपनी गार्डन सॉइल में गोबर की खाद मिलाइए और लगा डालिए। सॉइल के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी परसेंट चाहिए और उतनी परसेंट चाहिए। कोई भी सॉइल टाइप में आप लगा डालिए, बस थोड़ी सी खाद मिलाइए। ब्लीडिंग हार्ट कटिंग्स कभी भी मरते नहीं हैं। कभी भी अगर आपको एक डाली मिल जाए, आप उनको 4 इंच की कटिंग्स बनाइए और लगा डालिए। फ्रेंड्स, यू कैन कीप द कटिंग्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर until the roots grow. Later you can grow them in soil. This is the same pot of Bleeding Heart on which I have shown you huge flowers. Bleeding Heart episode 1, 2, 3, 4. This is the pot that I have shown you the flowering. This year too there will be huge flowering. I am sure will give you the update. मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है कि मेरे पौधे पे फूल नहीं खिल रहे हैं। पहली बात, ब्लीडिंग हार्ट कटिंग्स कभी मरते नहीं हैं। 90% सर्वाइव करेंगे ज़रूर।
दूसरी बात, अगर नर्सरी से पौधे खरीद के लाए हैं और पौधे पे नए शूट्स नहीं निकल रहे हैं, तो आप बेझिझक थोड़ी थोड़ी स्टेम्स की ट्रिमिंग कीजिए, नए शूट्स निकल आएंगे। Of course, if your weather is hot and dry, then wait for some time. Simply water the plant. और अगर आपका पौधा कटिंग से चल रहा है तो सब्र कीजिए, कुछ ही दिनों में बहुत सारे पत्ते निकल आएंगे। बारिश के छींटे पौधे पे गिरते ही तेजी से ग्रोथ शुरू, कोई फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पौधे की क्या कंडीशन था नवंबर से लेकर मार्च तक। ये वही पॉट है, मैंने इसे ट्रिमिंग किया है ताकि आज मुझे घना सा पौधा मिले। ये नवंबर की शूटिंग है। मैंने तो इस साल सोच रही थी कि फूल नहीं खिलेंगे, कुछ भी नहीं था। Not a single green leaf growth. I was so sad, but this is plant kingdom, friends. Gardening is patience. मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाले, जिस पे मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ मैं बता देती हूँ, जैसे कि गुड़हल, एजेलिया, रोज़, गार्डनिया वगैरह वगैरह। मैं ना फर्टिलाइज़र कम डालती हूँ। फाइनली मैं बताना चाहती हूँ, पौधा अगर नहीं है तो सब्र कीजिए, और अगर 2-2.5 साल पुराना है तो कटिंग्स बनाते जाइए सितंबर के महीने। हिम्मत मत हारिए, पुराने पौधा पे 100% फूल खिलेंगे। आप चाहे तो थोड़ी वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और नहीं तो डाइल्यूट मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, एक मुट्ठी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप पानी में भिगोए 4 या 5 दिन रखिए, फिर उसको अच्छी तरह से घोल के इन्हें डाइल्यूट बना के फिर पौधे में हाफ मग डालिए। फर्टिलाइज़र आप ड्राई गोबर खाद भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ब्लीडिंग हार्ट पौधा दिखा दिए, खास जो है वो फूल खिलने दीजिए तो मैं दिखाऊंगी। आज बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बाकी वीडियोस भी देखिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।